नमस्कार। कांग्रेस क्या पंडित नेहरू के आदर्शों को खारिज कर रही है या चीन से नए संबंधों को दर्शा रही है? राहुल गांधी लगातार सेना के बयान को भी खारिज कर रहे हैं। उन्हें सरकार पर ही नहीं, सेना पर भी भरोसा नहीं है, यह एहसास करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस गई हुई है और सरकार इस बात की जानकारी नहीं दे रही है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि लद्दाख में भारतीय सेना के सामने चीनी सेना गुत्थम गुत्थी कर रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। द वायर के एक स्टोरी को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए राहुल भारतीय सेना पर भी एक तरह से सवाल करते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसरों ने राहुल को जवाब दिया है, ये संदेश दिया है कि राहुल को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, ये राष्ट्रहित के खिलाफ है। लेकिन कमाल की बात और दिलचस्प ये है कि 10 जनपद के मुख्य सिपह सालार में से एक दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू नहीं है, इसीलिए चीन के मामले में गंभीर होंगे। दिग्गी ने यह भी ट्वीट करके कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, सदन चलना चाहिए। दरअसल हिस्ट्री में यह सब कोई जानता है कि नेहरू खुद मानते थे कि चीन के बारे में उनकी सोच गलत थी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वो दिलवाते रहे। पाठ्य पुस्तकों में ये कविता बच्चे रटते रहे, लेकिन चीन ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर दिया और 62 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को जबरदस्त हानि हुई। भारत के 1383 सेना की मौत हो गई, 1047 घायल हो गए, 1696 लापता हुई। माना जा रहा है कि 3968 सैनिक गिरफ्तार हुए। वहीं चीन के मात्र 722 सैनिक मारे गए, 1696 घायल हुए। दिग्गी वही याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू नहीं है। ये पता है कि इसके लिए नेहरू इतने सदमे में रहे चीन युद्ध को लेकर के कि उनकी मौत हुई। ये अलग बात है कि बलि का बकरा रक्षा मंत्री को बनाया गया था, तत्कालीन रक्षा मंत्री मेनन को, और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन भारत चीन के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। 50 के दशक से आखिर से लेकर आज तक उस बीच में युद्ध भी हुए, लेकिन पिछले 50 सालों में भारत और चीन के बीच गोलीबारी नहीं हुई, ये बेहतर माना जाता है। राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले भी राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए उनके शायराना अंदाज को शायरी में ही जवाब दिया था। लेकिन सवाल यह है कि चीन पर कांग्रेस के बोल ऐसे कैसे बदल रहे हैं। सवाल यह भी है कि हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार की बलि लेने वाले दिग्विजय सिंह के संदेश कांग्रेस के खिलाफ हैं या कांग्रेस के साथ है? उनका हाथ कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के खिलाफ है? क्योंकि उनके सवाल से एकदम से स्पष्ट होता है कि वो नेहरू की भूल पर सवाल कर रहे हैं और संदेश पीएम को दे रहे हैं कि आप अक्सर नेहरू पर सवाल करते हैं, हमें भरोसा है आप नेहरू नहीं हैं, तो कुछ अमल करेंगे, संसद का सत्र शुरू हो। अब दिग्विजय के इस बयान को कांग्रेस किस रूप में लेती है, ये दिलचस्प है। दिग्गी कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, कांग्रेस और देश समझ क्या रहा है, ये दिलचस्प है। नेहरू और चीन हमेशा अपने आप में एक बहस का हिस्सा रहा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री को पंडित नेहरू ना बनने की सलाह देकर के दिग्गी ने निश्चित रूप से एक बहस को छेड़ ही दिया है। बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।